जानेंगे, उसकी परिस्थिति को आप नहीं जानेंगे, उसको कभी आप सिस्टम में ला नहीं सकते। सब छोड़िए, हम कैसे आए सिस्टम में। डिसाइड करना होता जब हम किसी को प्लान और प्रोडक्ट बताने जाते हैं, किसी को अपनी बात रखने जाते हैं, तो माइंडसेट आप बना लीजिए कि ये मत सोचिए कि नहीं पहली बार बताने पे ये व्यक्ति हमारे साथ आ जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। कभी किसी को फोर्स मत करिएगा। आप सिर्फ काम अपने आप पे करना, अपने एजुकेशन पे, अपनी स्किल पे ही काम करना होता है। अगर इतना काम आप हमने और आपने मिलकर कर लिया इस इंडस्ट्री के बारे में, और हमने ठान लिया कि गरीब से गरीब घर में जो बेरोजगारी का, बीमारी का जो मुहिम चल रहा है, अगर इसको हम पहुंचाएंगे और गरीब से गरीब व्यक्ति को अगर कम पैसे में अगर स्वास्थ्य इलाज उसको हम देंगे, ये मिशन को समझ कर अगर हम काम कर गए तो आप बहुत बड़ा कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं, हम किसी को तो प्लान प्रोडक्ट बताने जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि उसको हमसे कुछ लेने आए, सामने वाले को ऐसा प्रतीत होता है। और जब ऐसा किसी को लगा है कि हमसे ये लेने आए हैं, तब तक वो व्यक्ति आपसे दूर भागा है, आपसे आपका फोन नहीं उठाया है, आपसे वो बात नहीं करता है, आपसे मिलने का प्रयास नहीं करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमसे कुछ लेने आए हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि साहब हम लेने नहीं जा रहे उसको, हम उसको एक सफल व्यवसाय देने जा रहे हैं, जो इसी सदी का सबसे बड़ा जो व्यवसाय है उसको हम देने जा रहे हैं। उसके रोजगार हम देने जा रहे हैं। रोजगार देने वाला जो व्यक्ति होता है हमेशा देने की भावना में होता है, उसको एटीट्यूड उस पोर्शन में होता है, उस पोज में होता है, वो देने के लिए लगे कि हम उसको कुछ देने जा रहे हैं, खुद को लगना भी चाहिए, तभी आप उसको हम आप दे पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी चीज क्या है, अपनी स्किल को बढ़ाना। जब पढ़ाई करने जाते हैं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जब करते हैं, तो हम लोगों के एक कोर्स होता है। अगर कोर्स के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से देखा होगा, बच्चे 100 बच्चे में से 3 टॉप क्यों करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि जैसा जैसा मास्टर साहब ने बताया है, गाइड किया है, अगर उसको आपने फॉलो किया है तो 100% आप टॉप को नहीं कहेंगे, लेकिन आप फर्स्ट डिवीजन जरूर लेके आएंगे। और देखा होगा आपने, अगर 100 बच्चे तो 100 में से 20 ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट डिवीजन लेके ही आते हैं। 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप करते ही करते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। ये निर्भर करता है आप अपने आप को कितना सिखा पाते हैं, अपने आप को कितना, अपने एजुकेशन को कितना बढ़ा पाते हैं, और कितना बेहतर अपने आप पे काम कर पाते हैं। इसी पे काम करने का जरूरत है, इसी काम को लगातार करते रहना। और आप एक चीज़ और बता देंगे, सफलता रातों रात नहीं मिलती है। सफलता आपसे क्या मांगती है? समय मांगती है। और क्या मांगती है सर? त्याग और बलिदान मांगती है। अगर ये देने के लिए तैयार तो 100% आप सफल हैं। अपने आप से एक कमिटेड है तो आप सफल हैं। तो ज़्यादा न करते हुए मैं सेशन को ही वाइंड अप करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ठान लीजिए मन में कि मुझे इस इंडस्ट्री में 1 साल में, 2 साल में, क्योंकि सर एक दिन में नहीं होगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन एक दिन में सर नहीं होता है, टाइम लेना पड़ता है, और आपको टाइम देना पड़ेगा सर। 1 साल 2 साल आपको सीखने में लगेगा, और सीखते सीखते सर वो व्यवस्था यहाँ से बन जाएगी जो आप कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि साहब ये पैसिव इनकम देने का काम करता है, और पैसिव इनकम साहब ऐसे नहीं मिलती है। पैसिव इनकम लेने के लिए पैसिव इनकम वाला आपको काम भी करना पड़ेगा, उस काम को सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि सेशन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के माध्यम से, और बेहतर लगा, मैं चाहूँगा एक बार आप लोग अपने अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लें। और यहाँ पे जो भी स्टार हों, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, बस एक दृढ़ संकल्प लीजिए अपने आप में कि साहब ये जो दीपावली है, ये आने वाली दिवाली में साहब ऐसा नहीं रहेगा। 1 साल में ऐसा काम करेंगे साहब, ऐसा परिवर्तन लाएंगे कि गली मोहल्ला साहब वही रहेगा, लेकिन हम बदल जाएंगे। अगर ऐसे आपने ठान लिया, आज से ये चीज़ आप आज से आपने अगर ठान लिया, तो 100% नेक्स्ट दिवाली में आप देखिएगा आपका लेवल क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है। तो थैंक यू सो मच। और मैं फिर से संतोष सर को बुलाना चाहूँगा। वेलकम संतोष सर का। इसी के साथ मैं